सराजुल हक साहब ने ऐलान किया था कि हम यूथ को टिकट देंगे, और आज आप देख रहे हैं कि जमात इस्लामी गुजरात के जो कैंडिडेट्स का ऐलान हो रहा है उनमें अक्सरियत यूथ की है। सराजुल हक साहब ने एक और वादा पूरा किया है कि उन्होंने नौजवानों को अहमियत दी है, उनको टिकट दिए हैं और उन्हें खड़ा किया है। मैं बतौर अमीर सूबा और यहाँ गुजरात का रिहायशी होने के नाते ये दावा करता हूँ कि हमारे तमाम उम्मीदवारान साहिब किरदार हैं। इनके किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, इनके ईमान और ज़मीर की कोई मंडी नहीं लगा सकता। ये जमात इस्लामी के साथ खड़े हैं, मुश्किल हालात के अंदर भी खड़े हैं और आसान हालात के अंदर भी खड़े हैं। वो जो शायर ने कहा कि पहचान ले हमें ए निगाह इंतखाब वक्त, हम जबर की हदों में भी साबित कदम रहे। जमात इस्लामी ने हमेशा खिदमत की सियासत की है, चाहे वो सैलाब आया हो, कोरोना आया हो, ज़लज़ला आया हो। जब भी पाकिस्तान के अवाम पर मुश्किल आई है, जमात इस्लामी उनके साथ खड़ी हुई है और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी को मौका देंगे लोग। माजी के अंदर हमारे 22 MNA भी रहे, पंजाब के अंदर भी हम बहुत सारी पॉकेट्स के अंदर जीते, और इंशाअल्लाह में उम्मीद और तवक्को है कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं इनके अंदर जमात इस्लामी के लिए अपनी बात कहना, करना, अपने पैगाम को देना नहायत आसान हो गया है। इसलिए कि बाकी जमातों के पास वही अफराद हैं जो बार बार कभी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, कभी दौलत की बुनियाद पर अपने ईमान और ज़मीर की मंडी लगाते हैं। एक अस्तबल के घोड़े दूसरे अस्तबल के अंदर जाते हुए ना उन्हें शर्म आती है ना लेने वालों को शर्म आती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये प्रैक्टिस भी पाकिस्तान के अंदर ख़त्म होने चाहिए। हर सतह पर ये ऐलान हो कि कोई इंतज़ामिया किसी उम्मीदवार को वक्त से पहले प्रोटोकॉल ना दे। इस वक्त जमात इस्लामी ने नेशनल असम्बली की जो सीट है NA 62, जो कोटला अरवली ख़ान और ये जो सराय आलमगीर का इलाका है, वहाँ से सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब एडवोकेट साबिक़ अमीर ज़िला हैं, खारियाँ बार के साबिक़ सदर रहे हैं, अच्छा बैकग्राउंड रखते हैं। माजी के अंदर इन्होंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी उसी हल्के से लड़ा था, तो वहाँ से जमात इस्लामी ने कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार नामज़द किया है। इसी तरह टांडा और जलालपुर जट्टा की सीट है NA 63 पर डॉक्टर मुदब्बर सिद्दीक साहब, पिछला इलेक्शन इन्होंने सूबाई असम्बली की नशिस्त पर लड़ा था और इस दफ़ा जमात ने अपना कौमी असम्बली के लिए नामज़द किया है। चौधरी नईम शाहबाज साहब PTCL के पंजाब लेवल के अहदेदार रहे, शरीफ़ुन्नफ्स आदमी हैं, अच्छी शनाख्त रखते हैं, वड़ाइच बरादरी के साथ ताल्लुक़ है, जमात इस्लामी के रुकन है। उन्हें जमात इस्लामी ने NA 64 गुजरात पर अपना उम्मीदवार नामज़द किया है और NA 65 पर चौधरी अब्दुल सत्तार पीर जंड, आप सब उन्हें जानते हैं। मेरा ख्याल है कि गुजरात के अंदर जमात इस्लामी नहीं बाकी जमातों में भी सबसे कदावर उम्मीदवार हमारे पास है। अब्दुल सत्तार साहब को अल्लाह ने कवी जुस्सा भी दिया है और जमात इस्लामी के साथ उनकी कमिटमेंट भी है, और जमात ने जब उन्हें जहाँ खड़ा किया उन्होंने लब्बैक कहा है। सूबाई असम्बली के अंदर सराय आलमगीर के हल्के में मलक अली रज़ा अवान साहब हमारे साथी हैं, मलक अब्दुल वहीद हमारे रहनुमा हैं, उनके बेटे हैं। और PP 28 कोटला और गुलियाना की जो सीट है, ये आगे महमद चक भी ये सारा इलाका जाता है, वहाँ जमात इस्लामी ने मुझे हुक्म किया कि मैं सूबाई नज़म की सिफारिशात थी मरकज़ को, तो उसकी रोशनी में मैं PP 28 के अंदर इंतखाब के अंदर हिस्सा ले रहा हूँ। इसी तरह PP 29 टांडा की सीट पर चौधरी शहबाज अहमद साहब कुर्री, इनके वालिद साहब जो हैं वो यानी तहसील असम्बली का इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा था, और वहाँ जब आखिरी इनकी जो मुलाजमत थी GHQ में आडिट ब्रांच के अंदर बड़े आला मनसब पर रहे, और इनकी मानत और दयानत की गवाही जो है वो उनके साथ काम करने वाले लोग भी और इलाका भी देता है। शहबाज साहब के भाई आर्मी के अंदर ऑफिसर भी रहे हैं और अच्छा ख़ानदानी बैकग्राउंड इनका है। हमारे PP 30 से उम्मीदवार जलालपुर जट्टा से चौधरी अनस मुजाहिद साहब हैं, हाफ़िज़ ज़ुबैर अहमद साहब जो हमारे साबिक़ उम्मीदवार थे कौमी असम्बली के, उनके बेटे हैं, इस्लामी जमी तलबा से वाबस्ता रहे हैं, इंजीनियर हैं और नौजवान हैं, और सराजुल हक साहब ने वादा किया था यूथ को टिकट देने का, ये उसकी अमली मिसाल भी हैं। तो इंशाअल्लाह ये पूरी क़ुव्वत और जुर्रत के साथ वहाँ मैदान के अंदर मौजूद हैं। PP 31 गुजरात से साबिक़ सदर डिस्ट्रिक्ट बार गुजरात चौधरी अंसर महमूद दूल एडवोकेट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अमीर हैं, ये गुजरात शहर की सूबाई नशिस्त से उम्मीदवार हैं। आप सब इनको जानते हैं और गुजरात के अवाम भी जानते हैं कि शराफत के हवाले से, ईमानत और दयानत के हवाले से इनको एक बतौर इस्तारा भी लोग इस्तेमाल करते हैं। ये इंशाअल्लाह गुजरात शहर से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होंगे। PP 32 जो नई सीट क्रिएट हुई, पहले 7 थी अब 8 हो गई हैं, वहाँ से हाफ़िज़ मोहम्मद इकबाल साहब गज़ाली मॉडल स्कूल उसके डायरेक्टर हैं, अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं, साहिब किरदार आदमी हैं। इनको वहाँ से जमात इस्लामी ने अपना उम्मीदवार जो है वो नामज़द किया है, नौजवान हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अच्छा
डिलीवर करेंगे। लाला मूसा की सीट है PP 33, यहाँ से डॉक्टर सैयद हैदर अली साहब, डॉक्टर सैयद इसानुल्लाह शाह साहब साबिक़ अमीर ज़िला उनके साहबजादे हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी पार्टी के पास इतना खूबसूरत उम्मीदवार है, पढ़ा लिखा है, तो हमारे सामने आए। मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी का ये एजाज़ है और रहेगा कि उसने हमेशा मेरिट पर लोगों को आगे लाया है और वाक़तन उनके किरदार पर कोई उंगली नहीं उठाता। खिदमत खल्क़ का बैकग्राउंड है, ख़ानदान का बेहतरीन समाजी पस मंज़र है। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि लाला मूसा के अंदर डॉक्टर सैयद इसानुल्लाह शाह साहब ने भी एक दफ़ा 17,000 वोट जो हैं वो उन्होंने लिए थे। तो हैदर शाह साहब तो नौजवान हैं, डॉक्टर साहब का लोगों से मोहब्बत है, वो भी इनके हिस्से के अंदर आएगी और अपनी खूबियों की बुनियाद पर भी इंशाअल्लाह पंजाब असम्बली के अंदर लाला मूसा से एक ऐसा इजाफ़ा होगा कि जिस पर लाला मूसा भी फ़ख्र करेगा, जमात इस्लामी भी फ़ख्र करेगी और पंजाब असम्बली का वक़ार जो है इनके वाहन से इंशाअल्लाह बुलंद होगा। डिंगा की हमारी सीट PP 34 है, यहाँ से हाफिज़ मियाँ मसब लबीब साहब, हाफिज़ मोहम्मद इदरीस साहब के दामाद भी हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, तालीमी इदारा चला रहे हैं, साहिब किरदार आदमी हैं, हाफ़िज़ कुरान है। तो जमात इस्लामी के उम्मीदवारान को अनाउंस करते मुझे भी खुशी और मसरत हो रही है कि कोई ऐसा कैंडिडेट हमारी छतरी के नीचे नहीं है जिसका नाम लेते हुए, जिसका तारफ़ कराते हुए कोई परेशानी हो, कोई शर्मिंदगी हो। तो मैं इंशाअल्लाह तवक्को करता हूँ कि गुजरात के अवाम हमारी माजी की खिदमात को सामने रखते हुए, लोगों की खुशी और गमी के अंदर शरीक होने के एतबार से, खिदमत खल्क़ के दायरों के एतबार से जमात इस्लामी को ये एजाज़ हासिल है कि वो अच्छे चौधरी अब्दुल सत्तार साहब जो हमारे नेशनल असम्बली के उम्मीदवार हैं, मैंने इनका तारफ़ आपको कराया, कदावर उम्मीदवार हैं। आपने देख भी लिया कि मेरी बात में 100% सच्चाई है। तो हम इंशाअल्लाह मैदान में उतरेंगे और वो जो रवायती लोग हैं, वो जो डेरेदारी की सियासत है, वो जो थाना कल्चर की सियासत है, वो जो इस्टेब्लिशमेंट अपने गमलों के अंदर डबल रोटी से पैदा होने वाले बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है, हम उनके मैदान मुकाबला करेंगे डट के।